हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। राधे राधे, राधे राधे। और भाई, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक ठाक ही चल रही होगी। और एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है? शानदार चल रही है या नहीं चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई शानदार ही चल रही होगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब ज़्यादा टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो पढ़ाई हमारी शानदार ही चल रही होगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कितने टाइम में आने वाली है, कितनी आने वाली है, कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से, कितना टाइम बचा है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कितने दिन में आने वाली है, कैसा क्या इसका रूल रहेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी समझ में आएगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कितने दिन में आने वाली है। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है 2026 के लिए, वो आएगी 2025 में, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी 2026 में। इसलिए इसका नाम जो है कि 2026 रखा है। तो ये वैकेंसी जो है एसएससी जीडी की, ये हमारी अक्टूबर से नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे एसएससी जीडी के, जो 2026 के लिए होंगे, लेकिन 2025 में ही भरे जाएंगे। अक्टूबर से नवंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर हमें 4 से 5 मंथ का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो इसका पेपर वही जनवरी से लगा के फरवरी तक, मानी चलो 3 से 4 महीने हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम दिया जाएगा। फिर इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी से लेकर फरवरी तक इसके एग्ज़ाम होंगे। और आप लोगों का ये भी एक सवाल होगा कि कितनी वैकेंसी आएंगी इस बार। तो इस बार आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है बहुत शानदार है। पहली बार ऐसी वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है। तो जो 2026 की एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2-3 सालों से एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो हर साल वैकेंसी आ रही है और समय से अपनी प्रक्रिया चल रही। क्योंकि हमने देखा बहुत सारी वैकेंसी हैं, लेकिन सबसे अच्छी हमें यही लगी कि इसकी प्रक्रिया जो है समय समय चलती रहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया, चीटिंग हो गई, हमारी जितनी मेहनत थी वो बेकार हो गई। तो ऐसा इसमें नहीं है। इसका जो प्रोसेस है बहुत अच्छा है। तो एसएससी जीडी की इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्यों आने वाली है ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, हम देख रहे हैं लगभग समझ लो कोरोना के बाद हर साल वैकेंसी आ रही है। लगभग ना ज़्यादा तो 40 से कम नहीं होती है, 40 से ज़्यादा ही होती है। क्योंकि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म तो कम आते हैं, बाद में हमारी बढ़ जाती है वैकेंसी। तो इसलिए आप लोगों को 2026 वाली वैकेंसी में भी घबराना नहीं है। अगर पहले वैकेंसी कम आती है तो भी आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये बाद में भी बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि हर साल लगभग फॉर्म तो पहले आते हैं 25,000 24,000, बाकी इसकी एग्ज़ाम होने के बाद रनिंग होती है। रनिंग होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद इसकी वैकेंसी जो है बढ़ जाती है, लगभग 50, 55, 45 ऐसे हो जाती है। तो ये लास्ट मेरिट तक वैकेंसी अपनी बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से सन 2026 के लिए न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी की आ रही है। तो वो लगभग
हमारी 80 प्लस आ रही है। 80,000 प्लस आ रही है वैकेंसी। 80,000 प्लस किस लिए आ रही है ये भी आप लोगों को हम बताएंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो 80 प्लस इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे BSF और CRPF के न्यू बटालियन बनेंगे, तो उसमें न्यू वैकेंसी ले जाएंगी, नए जवान ही पहुँचेंगे। तो वो कम से कम ना ज़्यादा तो 30-35 हज़ार के बटालियन न्यू बनेंगे। तो हमारी 30-35 हज़ार तो वैकेंसी वो हो गई SSC GD की। और 50 का रिकॉर्ड तो हमारा पुराना ही है, तो मेरा 85 प्लस हो रहा है, लेकिन हम 80 ही मान रहे हैं। 80 से कम नहीं होगा, 85-90 तक वैकेंसी ये पूरी होगी 2026 में। तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5-6 महीने हैं। तो आप लोग बहुत मेहनत करें और इसमें एक पोस्ट अपनी हासिल करें। तो आप लोगों को हम ये भी बताने वाले हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो इसकी तैयारी जो है, तो आप लोगों का इसमें 10 क्वालीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपके ज़्यादा हों, सिर्फ 10 क्वालीफाई होना चाहिए और आप 18 ईयर के होने चाहिए। क्योंकि आपकी जो एज 18 साल की नहीं होगी तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप 18 साल के पूरे हो गए हों और 10 क्वालीफाई हो, तो 10 क्वालीफाई से इसका फॉर्म पड़ता है। तो अगर आप 10 क्वालीफाई हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आप लगभग 60-70 हज़ार की नौकरी एक 6-7 मंथ में हासिल कर सकते हैं, अगर आप जान लगा दें अपनी पढ़ाई में। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि SSC GD की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आप उसमें तैयारी करें। तो आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्स ख़रीद लीजिए। अगर कोर्स ना ख़रीदें तो आप YouTube पे सर्च कर के पढ़ाई कर लें, क्योंकि आजकल जो YouTube पे है सारी क्लासें पड़ी हुई हैं और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो YouTube पे ना मिले। तो आप लोगों को YouTube पे सर्च करके और अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्स ले लें, उसमें सही रहता है, क्योंकि कोर्स में हमें जो है विधिवत पढ़ाते हैं, कहाँ से क्या पढ़ाना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए। और आप न्यू है अगर, तो आपको YouTube पे थोड़ा दिक्कत लगेगी ढूंढने में। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, फिर भी दिक्कत नहीं लगेगी YouTube में, क्योंकि कौन कौन से इसमें चैप्टर होते हैं तो आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो देखिए ये जो लगा हुआ है, तो इसमें लिखे हुए हैं सारे चैप्टर। इतने चैप्टर जो है SSC GD है, आपकी UP कांस्टेबल है, RPF है, जितने ये SSC के एग्ज़ाम हैं, आप इन चैप्टरों से पढ़ के पेपर दें, आपकी सफलता अवश्य होगी। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे इसमें कोडिंग, डिकोडिंग और समानता, फिर उसके आगे है वर्गीकरण, फिर श्रृंखला है, फिर रक्त संबंध है, दिशा है, वेन आरेख है, क्रम परीक्षण है, बैठक व्यवस्था है, वर्णमाला है, परीक्षण, शब्द गठन है, घड़ी है, औपबंधिक संख्या है, कैलेंडर है, गणितीय सक्रियाएं हैं, और उसके बाद ये अगणितीय शक्ति है, पासा है, घन है, पहेली है, कथन निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष के बाद कथन पूर्वधारण है, फिर कथन तर्क है, फिर नियंत्रण क्षमता है, कथन कार्यवाही है, आकृति निर्माण है, फिर दर्पण छवि है, चित्र श्रृंखला है, चित्र सादृश्य है, चित्र वर्गीकरण है, आकृति पूर्ण करना है और आकृति की गणना करना है। ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हो गए, जो कि UP पुलिस हो या SSC GD हो। तो आप इन जो है कि चैप्टरों से रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम मैथ्स के दिखाएंगे चैप्टर। तो ये देखिए मैथ्स के चैप्टर हैं जो आपके UP पुलिस और GD के लिए हैं। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे, सबसे पहले संख्या पद्धति है,
सरलीकरण है, लासा और मासा है, अनुपात और समानुपात है, औसत है, समय और कार्य है, प्रतिशत है, लाभ और हानि, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रण है, समय और गति और दूरी है, रेलगाड़ी है, नाव और धारा है, साझेदारी है, क्षेत्र मध्य है, डीआई है, समांतर श्रेणी है, पाइप और टंकी है। तो ये मैथ्स के चैप्टर हमारे हो गए जो एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल के लिए या आरपीएफ है, ऐसे एग्जामों एसएससी एग्जामों के लिए ये हमारी मैथ्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आपको हिंदी में दिखाएंगे। ये देखिए चैप्टर हिंदी में। तो हिंदी में मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, शब्द युगम हैं, शब्द विचार हैं, तत्सम तद्भव हैं, और शुद्ध को अशुद्ध करना है वर्तनी, वाक्य शुद्धि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है इसमें, वाक्य का प्रतिस्थापना, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, अवयव, क्रिया, काल, वाक्य विचार है और अपठित गद्यांश है। तो इतने हमारे हिंदी में चैप्टर हो गए एसएससी जीडी के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए। तो आप इन चैप्टरों को आप अगर कोर्स नहीं लेते हैं तो आप इन चैप्टरों को एक पेज पे लिख लें और अपनी एक स्टडी टेबल, जैसे देखिए मैंने बना रखा है, ऐसे आप स्टडी टेबल बना लीजिए, क्योंकि यही स्टडी टेबल अगर आप जो है समय इसको देते हैं तो ये आपका समय बना देती है। 6-7 मंथ अगर आप रोज़ाना अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे 10-12 घंटे, तो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है अवश्य क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप ऐसे एक स्टडी टेबल बना लीजिए और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करिए। तो आप वहीं पे एक पेजों पे लिख के ये चिपका लीजिए और जो है कि ये सारे कोर्स आपके हो गए। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो आप यूट्यूब से सर्च कर के ये सारे चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी स्टडी टेबल पे ये सारी बुक्सें रखी हुई हैं। तो इन बुक्सों से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये शानदार बुक हैं अंकित विद्यार्थी सर की और बहुत कम पैसों में ये घर तक पहुंच जाती हैं। तो आप 10 तारीख को इनको ऑनलाइन कर लीजिए, आने वाली 10 तारीख को ऑनलाइन कर लीजिए और जो है कि इनसे आप प्रैक्टिस करिए। तो ये देखिए मैथ्स की बुक है, कितनी शानदार है बुक। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन ऐड हैं। उसके बाद आपको ये सामान्य ज्ञान की बुक दिख रही होगी, ये भी बहुत अच्छी शानदार है एसएससी जीडी के लिए। उसके बाद आप लोगों को हम ये रीजनिंग की बुक दिखा रहे हैं। रीजनिंग की बुक भी अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको जो है कह रहे हैं कि स्कोर जो है वो बहुत अच्छा देती हैं बुकें ही, क्योंकि जो आप बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्कोर ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद ये हिंदी की बुक है, तो हिंदी भी अच्छी, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन ऐड हैं। उसके बाद आपको हम ये लूसेंट दिखा रहे हैं सामान्य ज्ञान। इसमें जो है कि हमारे सारे चैप्टर हैं और अच्छा से अच्छा इसमें लिखा है, तो इसको आप जो है कि पढ़ लीजिए। इससे भी बहुत शानदार क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि जो लूसेंट होती है उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये आपका एसएससी जीडी का प्रोसेस हो गया। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो में न्यू हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको भी आगे मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको हम आगे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।